Hi everyone. This question was a previous year question asked in SSC exams, in FCAT exams, in CDS exams, like all the entrance exams, these kind of questions are asked there. So the question is sum of money becomes triple of itself in 8 years at simple interest? Basically, it simply means the question is on simple interest because SI is mentioned there. In how many years it will become 5 times of itself? ओके तो आप देख सकते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको सीधे सीधे आपको क्लियर मेथड से बताते हैं, उसके बाद हम आपको ट्रिक से, ये ट्रिक है बेसिकली एक तरह की। पहले हम आपको क्लियर मेथड से बताते हैं जो कि यहाँ पर है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जो सम ऑफ मनी है वो एक जो पैसा है वो ट्रिपल हो जाता है। मतलब अगर पैसा 3p है तो वो क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा। माने कि पहले 100 था, फिर हो गया 300। जो 300 क्या है वो अमाउंट है। हमें अमाउंट कैसे पता चलता है, अमाउंट होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI। अब जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे ना, इन दोनों का p और 3p का, तो वो होगा 2p माने कि आपका SI। नॉर्मल फार्मूले में हम इसको डाल देंगे। नॉर्मल फार्मूला क्या है हमारे पास, 2p इज इक्वल्स टू p इंटू आर इंटू टी बाई 100। हमें पता है 2p जो है सिंपल इंटरेस्ट है, p जो है वो प्रिंसिपल है, 8 जो है ईयर है, डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ से हम सॉल्व करके r आ जाएगा हमारे पास 25%। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो पहला पार्ट तो दे दिया इन्होंने, दूसरा पार्ट क्या दे रहा है, कितने सालों में वो 5 टाइम्स हो जाता है प्रिंसिपल। इट सिंपली मीन्स, व्हाट इट मीन्स कि जो प्रिंसिपल है वो 5 टाइम्स हो गया। कितने का डिफरेंस है, 4 का, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट है। 4p इज इक्वल्स टू p इंटू 25 जो आपने रेट पहले निकाला, इंटू टाइम आ गया 16 साल में जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा, 5p हो जाएगा। अब देखो इसको, सेम क्वेश्चन को अब हम ट्रिक से करेंगे। p दिया है, प्रिंसिपल क्या हो गया, 3 टाइम्स हो गया, ये लिख दिया। डिफरेंस क्या है, 2p का डिफरेंस है। कितने सालों में हुआ है, 8 सालों में हुआ है। ये मैंने 8 लिखा हुआ है, ये हुआ 8 सालों में 2p हुआ है। सिंपली मीन्स 2p की वैल्यू क्या है, 8 है, ये और ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू 8 है। p की वैल्यू क्या है, 4 साल, मतलब 8/2 हो गया 4 साल। ठीक है, अब ये एक पार्ट निकल गया। अब हमने दूसरे पार्ट का निकालना है, कितने सालों में इट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 साल, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देना, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, बेसिकली हमने 4p निकालना है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया 16 इज द आंसर। दैट्स इट। नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स ट्रिपल ऑफ इटसेल्फ इन 26 years at SI. In how many years it will become 5 times of itself? This question will be solved by you guys and you will post your answer in the comment section. If anybody is unable to solve it, I'll provide the solutions of it in another video. Till then, thank you and bye bye. Keep following my channel.